Sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। नहाई खाई के साथ शुरू हुआ सूर्योपासना का महापर्व चैती छठ। व्रतियों ने विधि विधान से बनाया कद्दू भात, श्रद्धा के साथ प्रसाद किया ग्रहण। भंडारीडीह में बेटी के इलाज के लिए दिल्ली एम्स गए दंत चिकित्सक के घर हुई चोरी, नकदी समेत 5 लाख के जेवरात ले उड़े चोर। व्यवहार न्यायालय परिसर में मोटर वाहन दुर्घटना को लेकर वर्कशॉप का हुआ आयोजन, दी गई कई महत्वपूर्ण जानकारियां। और तीसरी थाना परिसर में रामनवमी को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, अखाड़ा समितियों को दिए गए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। शनिवार को नहाई खाई के साथ सूर्योपासना का महापर्व चैती छठ शुरू हो गया। 4 दिनों के इस लोक आस्था का महापर्व के पहले दिन शनिवार को व्रतियों ने सुबह घर के साफ सफाई के बाद स्नान कर विधि विधान के साथ भगवान भास्कर की आराधना की। इसके बाद कद्दू भात का प्रसाद भगवान सूर्य को अर्पित करने के बाद स्वयं ग्रहण व परिवारजनों को ग्रहण करवाया। वहीं छठ के सुमधुर गीतों से माहौल भक्तिमय हो उठा है। रविवार को कृतिका नक्षत्र और प्रीति योग में व्रती पूरे दिन उपवास कर संध्या काल में खरना की पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। वहीं इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। इसके बाद सोमवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य व मंगलवार की सुबह उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करने के साथ यह महापर्व संपन्न हो जाएगा। साल हो गया। ये चैती छठ कर रहे हैं? हाँ, दुइयो भी करते हैं। दोनों छठ करते हैं? हाँ। तो क्या अंतर लगता है दोनों में आपको, चैती छठ और माघी छठ में? इसमें बेसी कष्ट है, वो सास है, वो पुतो है, सास है, कष्ट में इसमें बेसी ज्यादा रहता है। इसमें धर्म भी करना चाहिए थोड़ा, बाल बच्चा खातिर, अगल बगल खातिर, सब खातिर करते हैं और सबके चलते करते हैं। कोई 10 कोई 5 कोई सबको देता है, सबके मदद के लिए करते हैं, सबके भलाई के लिए करते हैं और सबके भलाई के लिए। सबके भला, जितना देश दुनिया में कोरोना हुआ तखने हम लोग किए, कितना कसर से किए से हम लोग जान रहे हैं। तखने हम लोग महल में कुछ नहीं, ककरू नहीं हुआ। सबके भगवान सूर्य बाबा मांगते हैं कि विनती करते हैं सब भला रहे, सब अगल बगल जितना महल्ला टोला जितना पृथ्वी में दुनिया में सबके भगवान भला करें। नगर थाना इलाके के शांति नगर भंडारीडीह में चोरों ने एक बंद घर में चोरी की घटना को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी है। बता दें कि चोरों ने यहां दंत चिकित्सक के घर पर धावा बोलकर नकदी जेवरात समेत अन्य सामानों पर हाथ साफ कर दिया। घटना को लेकर भुक्तभोगी द्वारा नगर थाना में लिखित आवेदन दिया गया है। इस बाबत भुक्तभोगी दंत चिकित्सक डॉक्टर मुर्शीद करीम ने बताया कि बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए वे परिवार के साथ 14 मार्च को दिल्ली एम्स गए थे। इसके बाद 24 मार्च शुक्रवार के शाम वे करीब 7:30 बजे घर पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर पहुंचे तो देखा कि सभी कमरे का ताला टूटा हुआ है और चोर अलमारी का भी लॉक तोड़कर इसमें पड़े जेवर और नगद अपने साथ ले गए। वहीं कमरे में पड़े सामान को इधर उधर कर दिया।
उन्होंने बताया कि चोरों ने उनके घर से लगभग 50,000 नकद और 5 लाख मूल्य के जेवरात की चोरी कर ली है। घटना को लेकर भुक्तभोगी दंत चिकित्सक डॉक्टर मुर्शीद करीम ने पुलिस से अविलंब मामले की जांच कर चोरों को पकड़ने की मांग की है। गए थे दिल्ली बच्ची के एम्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए। जब वहाँ से हम आए तो यहाँ देखा, जब घर खोले तो देखा कि सारा गेट का ताला टूटा हुआ है, सारा अलमारी टूटा हुआ है और उसमें जेवर था, कैश पैसा था, सारा चला गया, सारा लेके गया है। वो कितना का अंदाज? कैश कितना और जेवर कितना? कैश लगभग बच्चे के गुल्लक में था और भी ऐसे कैश से मिला के लगभग 50,000 रुपये, लगभग 50,000। और जेवर लगभग 5 लाख रुपये, लगभग 90 ग्राम जेवर था लगभग। सब सोना का था जी। अब चांदी भी था कुछ। घर में कोई नहीं था क्या? घर में कोई नहीं था। कब गए थे आप दिल्ली? हम दिल्ली गए थे 14 तारीख को, 14 मार्च को। तो आकर क्या देखे आप? आकर के देखे कि जो गेट खोले, देखे गेट का ताला टूटा हुआ है, अंदर गेट का रूम का दोनों अलमारी टूटा हुआ है, अलमारी का सारा टूटा हुआ है, अलमारी दोनों तोड़ दिया है, नीचे सामान बिखरा हुआ है। आप लौटे कब गिरिडीह? हम लौटे कल, यानी कि 24 तारीख को। 24 कितने बजे लौटे थे? 7:30 बजे शाम में। उसी वक्त आपको जानकारी? उसी वक्त जानकारी हुई। ट्रीटमेंट किस क्या कराने के लिए? बच्ची का ट्रीटमेंट कराने गए थे। तो इस मामले को लेकर थाना में आवेदन दिया है? हाँ, थाना में आवेदन दे दिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुर्शीद करीम। कौन सा मोहल्ला? ये मोहल्ला हुआ शांति नगर भंडारी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी से रामपुर पंचायत अंतर्गत मंझलाडीह में एक सार्वजनिक रास्ता को घेरे जाने से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। रास्ता घेरे जाने की सूचना पर गिरिडीह प्रखंड के उप प्रमुख कुमार सौरभ, जिला परिषद प्रतिनिधि रंजीत राय, गादी से रामपुर पंचायत के मुखियापति सुनील सिंह मौके पर पहुंचकर रास्ता पर हो रहे 4 दीवारी कार्य का विरोध किया और गिरिडीह जिला प्रशासन से रास्ता रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि मंझलाडीह के लोग इस रास्ते का बीते 200 वर्षों से उपयोग कर रहे हैं, जिस पर कई बार सरकारी योजना से भी कार्य हुआ है। यह रास्ता मंझलाडीह को लालपुर होते हुए चतरो मुख्य मार्ग से जोड़ती है। हजारों ग्रामीण इससे लाभान्वित हैं। इसलिए विरोध कर रहे लोगों ने जिला प्रशासन से रास्ता का अतिक्रमण कर रहे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। गादी से रामपुर के ग्राम मंझलाडीह मौजा में जो रास्ता निकला हुआ है, पहले पूर्वजों से रास्ता बना हुआ है। हर बार रास्ता लालपुर होते हुए चतरो मुख्य मार्ग पर जाता है। मंझलाडीह मनोसा मंडा से, जिसको जबरदस्ती मोंगिया कंपनी के द्वारा जबरदस्ती घेरा जा रहा है। हमें ग्रामीण लोग सूचित किया, जिसमें हम सभी प्रतिनिधि लोग भी आए हैं, ग्रामीण लोग भी सब उपस्थित हैं और यह रास्ता बहुत ही उपयोगी है।
गादी श्रीरामपुर पंचायत के मंझलाडी के ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिला कि मोंगिया प्लांट के द्वारा जो सार्वजनिक रास्ता है, इन लोग बताते हैं कि हमारे पूर्वज के रास्ता है, मतलब 200 वर्षों से भी पहले का रास्ता है, जो ग्रामीण लोग इधर से ही चतुर्मुख मार्ग मेन रोड जाते हैं, टुंडी मेन रोड, तो उसको अतिक्रमण किया जा रहा है, घेरा जा रहा है। हम लोग यहाँ के मुखिया जी, जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि और भी तमाम ग्रामीण बुद्धिगण यहाँ आए हुए हैं। हम लोग उनके कर्मचारी से बात की कि भी फिलहाल काम रोक दिया जाए। हम लोगों ने अंचल अधिकारी को भी खबर किया, थाना प्रभारी को भी खबर किया कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई विषय नहीं होगा, लेकिन इसको सार्वजनिक रास्ता, उसको सार्वजनिक रास्ता किया जाए। मंझलाडी गांव के लोगों ने फोन किया था कि मंझलाडी मनसा मंडा से होते हुए श्रीरामपुर पंचायत के गादी श्रीरामपुर पंचायत के ग्राम मंझलाडी से मनसा मंडा होते हुए लालपुर होते हुए टुंडी रोड चतरों तक रास्ता है, जो सार्वजनिक रास्ता है और लोग 200 साल से आना जाना इसमें कर रहे हैं। बीच में जोरिया भी है जिसमें लोग नहाना धोना और छठ पर्व करते हैं, पूजा त्यौहार भी मनाते हैं और पानी पीते भी हैं इस नाला का। और ये जो रास्ता है ये मंझलाडी के साथ साथ पूरे श्रीरामपुर पंचायत के लिए बहुत ही उपयोगी रास्ता है। और यहाँ स्पॉट पर आने के बाद पता चला कि मोंगिया कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा जबरन इस रास्ते को बंद किया जा रहा है, चारदीवारी खड़ा किया जा रहा है। तो यहाँ के ग्रामीणों द्वारा इस काम को भी बंद करवाया गया है और हम लोग पंचायत प्रतिनिधिगण जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए। झालसा रांची के निर्देश पर शनिवार को मोटर वाहन दुर्घटनावाद से संबंधित मामलों को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अरविंद कुमार पांडे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अजय कुमार श्रीवास्तव, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय एवं जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटनावाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सभी स्टेक होल्डर के लिए प्रदान किया गया है। इन दिशा निर्देशों का अनुपालन विभिन्न स्तरों पर किए जाने से मोटर वाहन दुर्घटनावाद से संबंधित पीड़ितों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। वहीं कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय सोमेंद्र नाथ सिकदर ने मोटर वाहन दुर्घटनावाद के विभिन्न प्रावधानों के ऊपर विस्तार पूर्वक बतलाते हुए इसमें न्यायिक पदाधिकारियों की भूमिका, पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका, बीमा कंपनियों की भूमिका इत्यादि विषयों पर बिंदुवार उपस्थित प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम के द्वारा किया गया। Its corresponding rules, all the prevailing best practices, role of insurance companies, scheme for motor accident claims, including importance of FAR, which means first accident report, IAR, that means interim accident report, and DAR, that means detailed accident report, that is required to be mandatorily submitted within the stipulated time frame by the IO of the case before the claims tribunal. The importance of mediation process and all the important rulings of Honorable High Court and Supreme Court of India. This assumes great importance in view of the recent amendments in the motor vehicle rules and other concerned acts. As we all know, when a person dies in an accident, in a road accident, or a person is seriously injured, the whole family of the breadwinner is literally on the road. And the purpose behind these recent amendments is that the dependents of the family of the person who has died or who has suffered serious injuries or who has suffered grievous injuries, that the family should be saved from vagrancy. इस मंच से हम जानकारी देना चाहेंगे कि किसी भी अज्ञात वाहन से अगर किसी की दुर्घटना होती है तो 2 लाख रुपया का उनको मुआवजा मिलता है और गंभीर अगर उनको चोट लगती है तो 50,000 का उनको मुआवजा मिलता है। इसके लिए फॉर्म 1 दिया जाता है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म होता है, फॉर्म 2 होता है
इसमें एसडीओ आपको इंक्वायरी ऑफिसर के रूप में कार्य करते हैं और वो प्रमाणित करते हैं कि ये दुर्घटना का कारण अज्ञात वाहन है। फॉर्म 3 होता है जिसमें क्लेम एंड सेटलमेंट ऑफिसर के रूप में डीसी साहब होते हैं जो उनके जांच को संपुष्ट करते हैं। कार्यक्रम में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय सोमेंद्र नाथ सिकदर, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवम नीरजा आसरी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार, अवर न्यायाधीश कुमारी नितिका, अवर न्यायाधीश सोनम बिशोई, न्यायाधीश प्रभारी आशीष अग्रवाल सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी, गिरिडीह जिले के विभिन्न थाना से पुलिस पदाधिकारी, बीमा कंपनियों के प्रबंधक, बीमा कंपनियों के अधिवक्ता, गिरिडीह न्याय मंडल के सभी विद्वान मध्यस्थगण, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के सभी अधिवक्ता उपस्थित थे। तीसरी थाना परिसर में रामनवमी पर्व को लेकर शनिवार को सीओ दीपक कुमार और पुलिस इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न पंचायतों के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, डीजे संचालक, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन और जनप्रतिनिधि गण उपस्थित थे। मौके पर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने कहा कि रात में अखाड़ा में लाइटिंग की व्यवस्था खुद करना होगा। जुलूस निर्धारित रास्ते पर ही जाएगा, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। अगर परिवर्तन हुआ तो लाइसेंस धारी की जिम्मेदारी होगी। सभी जुलूस की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही अन्य जरूरी दिशा निर्देश भी बैठक के दौरान दिए गए। आपसी मतभेद है वहाँ पर, तो थोड़ा वहाँ लड़ाई का शंका मतलब समझे ना। और हमारा जो 3 नहीं मतलब नहीं चल पा रहा है ऐसा काम। अच्छा ठीक है, और कौन है आवेदन मतलब दिलवा दिए। एक और बात रिक्वेस्ट है कि बहुत जगह जुलूस निकलता है तो देखते हैं कि रास्ते में बहुत जगह साइड में ईंटा है, पत्थर है, उसको आप लोग प्रयास कीजिए कि अभी से ही हटवा दीजिए। में कि डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, किसी भी तरह का कोई भी गाड़ी पे बॉक्स नहीं जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिर्फ चोंगा का प्रयोग कर सकते हैं, चोंगा के लिए पाबंदी नहीं है, चोंगा के लिए सरकार छूट भी है। अगर इस तरह का प्रयोग होगा तो संचालन करता हूँ जो अखाड़ा समिति है उनकी जिम्मेदारी पूरी रूप से होगी। यहाँ पे 4 गाना चल रहा है, एक पीछे से बोल रहा है, एक आगे से कितना बोलते हैं पता नहीं चलता। इस तरह का गाना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। जो सिंगल गाना है वो गाना बजेगा, ऐसा नहीं कि कोई गाना प्री रिकॉर्डेड गाना जो यूट्यूब पे बजता है वो गाना नहीं बजेगा। ग्रुप एडमिन जो होता है उस मोड में सभी अभी से ही करेंगे, अभी से लेकर के रामनवमी जब तक खत्म नहीं होता है सभी ग्रुप ओनली फॉर ग्रुप एडमिन जो होता है उस मोड में करके रखेंगे। कोई भी बिना पुष्टि का खबर मीडियागण से भी होगा उसका हम बाद बताएंगे। उसमें आप एक पहचान पत्र दे दीजिए, कम से कम निगरानी रखेंगे कि हाँ ये मेरा वॉलंटियर है, प्रशासन को भी सहयोग होगा। उसमें अमर्यादित भाषा का प्रयोग, नारा का प्रयोग और जिसे दूसरे धर्म को ठेस पहुंचता है उसका प्रयोग सख्त वर्जित है। अगर इस तरह का प्रयोग होता है तो उसकी सारी जवाबदेही अखाड़ा समिति की होगी। गांवा प्रखंड मुख्यालय सभागार में डीएसओ गौतम भगत ने प्रखंड के पीडीएस दुकानदारों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बताया गया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य मार्च माह के अंत तक सभी कार्डधारियों राशन मुहैया कराना है। बैठक के दौरान राशन के वितरण की समीक्षा की गई, साथ ही कई निर्देश दिए गए। वहीं फरवरी माह का राशन अभी तक नहीं बांटे जाने का भी मामला आया है, जिस पर डीएसओ ने कड़ी फटकार लगाई। इनमें से कई डीलर को पूरा अनाज नहीं बांटने के आरोप में सो कॉज भी किया गया। साथ ही 3 माह तक राशन नहीं लेने वाले कार्डधारियों पर कार्रवाई करने व इस माह का राशन नहीं लेने वाले कार्डधारियों को घर से बुलाकर राशन देने का भी निर्देश दिया गया। जानकारी देते हुए डीएसओ गौतम भगत ने बताया कि फरवरी व मार्च माह का राशन वितरण को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी। बैठक में जिन डीलर द्वारा फरवरी माह का राशन वितरण नहीं किया गया है
उन्हें 3 दिनों के अंदर राशन वितरण करने का निर्देश दिया गया है। वहीं मार्च माह का राशन वितरण करने के लिए 31 मार्च तक का समय उन्हें दिया गया है। कागज से होता था भैया, वो आपके मशीन से होता था। 30 तारीख के अंदर में आपको फरवरी का भी बांट देना है और मार्च का भी बांट देना है। फरवरी का जो बांटना है 100% करिए। मीटिंग में आज हम लोग सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदार के साथ गाँव प्रखंड में आज बैठक किए हैं। उसमें हम लोग मार्च माह का और फरवरी और मार्च माह का अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित समीक्षा बैठक की, जिसमें जो भी डीलर 90% से कम है उसको अविलंब 31 मार्च तक 98% करने का आदेश दिया गया है। और सभी को आदेश दिया गया है कि जो भी समस्या है उसका निराकरण अविलंब करें और डिस्ट्रीब्यूशन सही से करें और सभी लाभुकों को अनाज मुहैया कराएं। फरवरी महीना का 3 दिन का टाइम दिया गया है, 3 दिन में 100% कर देना है और मार्च महीने का 31 मार्च तक टाइम दिया गया है जिसको 100% डिस्ट्रीब्यूशन करना है और मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन करने का आदेश दिया गया है। और उम्मीद है कि गाँव प्रखंड में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है अच्छा रहता है और हमारे सारे डीलर मिलके इस रेशियो को अचीव कर लेंगे। भाकपा माले ने शनिवार को सदर प्रखंड के सादी गवारो गांव में स्थानीय ग्रामीणों के साथ एक बैठक की। बैठक में ग्रामीणों ने इलाके की समस्याओं से माले नेता राजेश यादव को अवगत कराते हुए उसे लेकर संबंधित प्रतिनिधियों, शासन और सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। वहीं ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद राजेश यादव ने कहा कि सदर प्रखंड के सादी गवारो गांव में कोई भी सड़क चलने लायक नहीं, स्कूलों का भी हाल बुरा है, साथ ही चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा रोजगार के अभाव में ग्रामीण पलायन कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन तथा सरकार से जनता की समस्याएं हल करने की मांग की, जबकि लोगों से भी संगठित होकर अधिकारों की लड़ाई तेज करने की अपील की। मौके पर लोगन सोरेन, मंगल मुर्मू, मंगल किस्कू, जिसु टुडू, बाजूजन टुडू, तुथु मुर्मू, युगल मुर्मू, सुक्रा मुर्मू, सोमरा मुर्मू, अर्जुन कुमार, महेंद्र टुडू, गुड्डू टुडू, विनोद टुडू, बबलू टुडू, मनोज मुर्मू, बंसी टुडू, फुदन मुर्मू, मीरूलाल किस्कू, मीरूलाल हांसदा, सुखू हांसदा, मुंशी टुडू, कंदना हेम्ब्रम, रामेश्वरम टुडू, भादो टुडू समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इंकलाब जिंदाबाद, भाकपा जिंदाबाद, भाकपा जिंदाबाद। किसानों के लिए खेत में सिंचाई की गारंटी करनी होगी। गरीबों के राशन की चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों के राशन की चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। गाँव में मजदूर किसानों का संगठन निर्माण करो। सदर प्रखंड के सादी गवारों में भाकपा माले की एक अभी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और ये देखा जा सकता है कि इस पूरे इलाके में विकास के नाम पर आज तक लोगों को सिर्फ धोखा दिया गया है। इनका कोई भी विकास का काम यहाँ नहीं हुआ है। ये लोग बुनियादी रूप से सड़क, बिजली, पानी से लेकर के और जो भी सवाल है, अस्पताल, स्कूल, ये सारे सवालों से ये लोग जूझ रहे हैं। अभी मीटिंग में यह तय किया गया कि सरकार से एक मांग की जाए कि इस इलाके के लोग ज्यादातर मजदूरी करते हैं, लेकिन यह देखा जा रहा है कि मिट्टी का काम भी मशीनों से होता है और यहाँ के लोगों को मिट्टी से लेकर के और दूसरे रोजगार के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोगों की सरकार से ये मांग है कि जो भी कच्चा काम होता है, मिट्टी का काम होता है, उसको मनरेगा के तहत में या जिसके तहत में भी हो, उस काम के लिए यहाँ के लोगों को सीधे तौर पर काम दिया जाए। और ये जो मजदूरी जो मनरेगा में 237 रुपया है, ये बिल्कुल एक तरह से मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ एक धोखा है, एक अन्याय है। इसलिए इस मजदूरी को कम से कम 600 रुपया किया जाए। अलावे ये जो पंचायत है बदगुंडा खुर्द और अगल बगल के जो भी पंचायत है, बेरदोंगा, बजटो, जीतपुर वगैरह, पालमो, ये तमाम इलाके के गांव की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल ही चलने लायक नहीं है।
यहाँ के मरीजों को भी अगर गाड़ी में बैठा करके ले जाना पड़े, एम्बुलेंस के लोग भी यहाँ आने से इनकार करते हैं, तो इन बदतर सड़कों को ठीक किया जाए। इस इलाके के सभी पंचायतों में यहाँ की लोगों की जरूरत को देखते हुए कम से कम एक एक सरकारी अस्पताल, छोटे अस्पताल ही सही, लेकिन वो खोला जाए। लेकिन ये सारी बुनियादी चीजों को साथ में आज तक किसी भी प्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। इस इलाके के लोगों को सिर्फ वोट का मोहरा समझा जाता है। वोट आने पर इनका वोट जैसे तैसे ले लिया जाता है और बाद में इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। अंबेडकर सामाजिक संस्थान द्वारा अंबेडकर भवन में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार, व्यक्तिगत ऋण एवं स्वयं सहायता समूह ऋण प्राप्त 165 लाभुकों का 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षक BM झा, डॉक्टर इंदिरा मिश्रा, डॉक्टर धर्मेंद्र गौर, डॉक्टर अरविंद मोदी, रामदेव विश्वबंधु ने महिलाओं के सामूहिक प्रयास से आर्थिक उपार्जन की जानकारी दी। बताया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केंद्र सरकार का गरीबी उन्मूलन की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत सरकार के निर्देश से बैंकों द्वारा उद्यमिता विकास के लिए शहरी गरीबों को अत्यंत कम ब्याज दर लोन दिया गया है। किंतु उद्यम को सफलतापूर्वक व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जा रहा है, ताकि लाभुकों का व्यावसायिक कौशल लेकर ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। मौके पर डॉक्टर अरविंद मोदी, नगर प्रबंधक अंबेडकर सामाजिक संस्थान के सचिव रामदेव देशबंधु, CO इंद्रदेव वर्मा, गुप्ता रविदास, सामाजिक संस्थान सेविका रचना सिंह, विवाह किरण, कुंती साहू, रचना गुप्ता, सुधा सिंह, निर्मला गुप्ता, कंचन सिंह, निकी देवी, मंजू देवी और सैकड़ों HSHG ऋण लाभुकगण व स्वरोजगार व्यक्तिगत ऋण लाभुकगण उपस्थित हैं। अपने मन से भी आता है, जैसे ही आप अपनी बात को क्लिक करते हैं और जिस बात की आप रुचि रखते हैं वही बाजार फेंकने लगता है। अगर आप साड़ी का एडवर्टाइज देखेंगे तो साड़ी आएगी, ठीक है। अगर आप पापड़ की बात करेंगे तो पापड़ का एडवर्टाइज आने लगेगा। इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये, इसमें मनोविज्ञान काम करता है। मतलब कि बाजार इतना बढ़ चुका है कि आपकी जरूरत उस गूगल के मास्टर को भी पता होगी। नगर प्रबंधक गिरिडीह नगर निगम 6 दिवसीय इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। आज तीसरा दिन है और इसमें वैसे लाभुक पार्टिसिपेंट ले रहे हैं जो SHG का बैंक क्रेडिट लिंकेज हो चुका है या SEP लोन ले चुका है। इसका उद्देश्य ये है कि जो लोन लिए हैं उस पैसे कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे कुछ उद्योग या छोटे उद्योग शुरू किया जाए, ताकि फिर उसका रीपेमेंट समय पे करते हुए फिर दोबारा उसे बड़ा लोन ले सके। हो ज़रूरत है इन्हें सहायता देने की, इनके हाथ पकड़ने की और इनको आगे बढ़ने में मदद करने की। बेसिकली ये जो लोन का है गवर्नमेंट की तरफ से इनको सहयोग तब दिया गया है जब ये स्वयं सहायता में अपनी सशक्तिकरण को ये आगे बढ़ा रही है, तब गवर्नमेंट इनको साथ में आ रही है। और अच्छी बात है, हमारी जो सरकार है बिल्कुल लोगों को काम करने के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ में हमें स्वयं भी आगे आना पड़ेगा। उसके लाभ लेने के लिए स्वयं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। खबरों में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।